बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन काम 75 साल के बाद पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। दुनिया के अंदर बसने वाले 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों का सर ऊंचा कर दिया है। उनको दुनिया के सामने दुनिया की अजीम कौम बनकर दिखा दिया है। उम्मत मुस्लिमा की क़यादत का हक अदा कर दिया है। उम्मत मुस्लिमा को एक इकाई के अंदर परोने के लिए उन्हें इकट्ठा कर दिया है। पाकिस्तान ने मजलूम मुसलमानों की हिमायत और मदद के लिए मुसलमानों को जगाने का फरीज़ा सर अंजाम देना शुरू कर रखा है और उम्मत को एक लड़ी में परोने के लिए और दुनिया को इस्लाम और मुसलमानों की असबत बताने के लिए वो बड़े बड़े इक़दाम शुरू कर रखे हैं जिन्हें देखकर आज हर मुसलमान सर फ़ख्र से बुलंद कर रहा है और आज हर मुसलमान खुश हो रहा है, सीना तान कर ये आवाज़ बुलंद कर रहा है कि हाँ, मैं उस मज़हब का मानने वाला हूँ, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हूँ जिसने इंसानियत को अज़मत की बुलंदियों तक पहुँचाया और जिसने दुनिया को ज़िल्लतों से निकाल कर, इंसानियत को ज़िल्लतों से निकाल कर उन्हें अज़मतों की तरफ लुटाया। नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर आज OIC ममालिक के वज़राए ख़ारजा का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है। आज पाकिस्तान के अंदर 48वीं कॉन्फ्रेंस हुई है OIC वज़राए ख़ारजा की। पाकिस्तान के अंदर 3 माह के मुख्तसर अरसे के अंदर दूसरी मरतबा दुनिया के 90 के करीब ममालिक के नुमाइंदे पाकिस्तान के अंदर आए हैं, जिसके अंदर उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका मसाइल को गौर में लाया गया है, उन पर बहस की गई है। मज़लूम मुसलमानों की मदद के लिए पाकिस्तान ने उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया है कि पाकिस्तान चाहता है कि मज़लूम मुसलमानों की मदद की जाए और उन पर होने वाले जुल्म को बंद किया जाए। नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो आज OIC इजलास हुआ है, इसको रुकवाने के लिए दुश्मनों ने बहुत साजिशें की हैं। यहाँ तक कि अंदर से दुश्मनों को ख़रीदा गया है, अंदर से लोगों को इकट्ठा किया गया है कि हंगामे बर्पा कर दो, OIC का इजलास पाकिस्तान में ना होने दो, हंगामे शुरू कर दो, दंगे फसाद सियासी इंतशार शुरू कर दो, पाकिस्तान के अंदर ये तारीख़ी इजलास ना हो सके। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से आज पाकिस्तान ने दूसरी मरतबा OIC के इजलास की मेज़बानी की है 3 माह के मुख्तसर अरसे में। नाज़रीन आज का जो इजलास हुआ है, इसकी खुसूसी बात यह है कि चीन जो दुनिया का नया बादशाह बनने जा रहा है, जिसके दुनिया के अंदर मईशत के गलबे के डंके बज रहे हैं, जो अमेरिका यूरोप की जगह लेने जा रहा है और जो दुनिया के 80 से ज़ायद ममालिक के अंदर खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके उन्हें अपने साथ जोड़ चुका है, उस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा जो बावजूद इसके कि वह मुसलमान नहीं हैं, लेकिन वो खुसूसी मेहमान के तौर पर मुसलमानों के इस बड़े ब्लॉक के अंदर आए और उन्होंने खिताब किया और ये कहा कि हाँ, वो दुनिया के अंदर अमन के लिए इस्लामी दुनिया की कदर करते हैं और उनके साथ चलना चाहते हैं और इस्लामी दुनिया के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए चाइना अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। नाज़रीन OIC का जो इजलास हुआ है, इस इजलास के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तारीख़ी खिताब किया है। जिस तरह का तारीख़ी खिताब आज से 2.5-3 साल पहले अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के अंदर किया गया था, उसी तरह का एक तारीख़ी खिताब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज OIC के इजलास से भी किया है, जो यकीनन एक सुनहरे हरूफ में लिखे जाने वाला खिताब है। एक ऐसा खिताब जो फिल बदी किया गया है और जिसको पूरी दुनिया के अंदर गौर व फिक्र से सुना गया है। यहाँ तक कि OIC के इजलास के जो शुरका थे, उन्होंने भी इस खिताब को सुना है और उनको भी पता चला है कि इस्लाम और मुसलमान क्या हैं। नाज़रीन पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क है। इस मुल्क की इब्तिदा कलमा तय्यबा से होती है और दुनिया के अंदर ये वाहिद ऐसा इस्लामी मुल्क है जो सिर्फ नज़रिए की बुनियाद पर बना है। अगर इसके मुकाबले में कोई दूसरा मुल्क नज़रिए की बुनियाद पर बना है तो वो इसराइल का यहूदी मुल्क है, जिन्होंने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके
यहूदी मुल्क बनाया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तारीख़ी खिताब के अंदर जो गुफ्तगू की है, अगरचे ये खिताब 30 मिनट से ज़ायद था, लेकिन हम इस खिताब को मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं और इस खिताब के वो नुकात आपके सामने रखते हैं जिन्हें सुनने के बाद यकीनन मुसलमानों का भी सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है और आप भी इस खिताब के इन जुमलों को और इन अल्फाज को सुनने के बाद यकीनन आपका भी सर फ़ख्र से बुलंद होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब का आगाज़ किया है इस्लामोफोबिया से कि मुसलमानों के लिए ये एक एज़ाज़ की बात है, फ़ख्र की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिसके अंदर पूरी दुनिया से 190 के करीब ममालिक रुकन हैं, उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा गया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें भड़काई गईं और मुसलमानों पर हमले करवाए गए। इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों को इस्लाम की वजह से जिस नफ़रत का सामना है, इसको मिटाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया कि इस्लामोफोबिया जुर्म है और मुसलमानों को दहशतगर्दी से और मुसलमानों को इंतहा पसंदी से जोड़ा नहीं जा सकता है। रेडिकल इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि न्यूजीलैंड के अंदर 15 मार्च को, आज से 2 साल पहले 15 मार्च को एक मस्जिद में एक ईसाई सफ़ेद फार्म घुसकर हमला करके 50 मुसलमानों को, नमाजियों को शहीद कर देते हैं। तो 15 मार्च की तारीख इसलिए रखी गई। हर साल 15 मार्च को दुनिया इस बात का आज़म करेगी कि मुसलमान दहशतगर्दी में मुब्तला नहीं हैं, मुसलमानों का दहशतगर्दी से लिंक नहीं है, मुसलमानों का जो मज़हब इस्लाम है ये दहशतगर्दी का दर्स नहीं देता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत ये एक जुर्म है और ये प्रोपेगेंडा है और इसका हदफ और मकसद मुसलमानों को ब्लेम करना और टारगेट करना है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर, अपने खिताब के अंदर ये बात कही कि OIC के नुमाइंदा ममालिक के लिए ये एज़ाज़ की बात है कि दुनिया अब उनका ये मुतालबा तस्लीम करने जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अपने खिताब के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत भी बयान की है और ये बताने की कोशिश की है और जो हाज़रीन थे उनको ये बताने की कोशिश की है, उनके ज़रिए से दुनिया को बताने की कोशिश की है कि मुसलमानों के यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात किस कदर अहमियत की हामिल है, मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करते हैं और मुसलमान क्यों चाहते हैं कि दुनिया मुसलमानों के जज्बात को समझे और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो कुछ इक़दामात होते हैं, जो खाके बनाए जाते हैं, जो तौहीन की जाती है, इन जैसे घनाउने जराइम से, घनाउने तरीक़ों से दुनिया रुक जाए और मुसलमानों के जज्बात को समझे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये अपने खिताब के अंदर बात कही है कि मग़रिब की जो सोसाइटीज़ हैं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो मग़रबी तहज़ीब है, वो नहीं जानते, हमने उनको नहीं बताया और हम उनको बताने के लिए इक़दामात नहीं कर पाए, यानी OIC और इस्लामी दुनिया कि मुसलमानों के लिए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है वो किस कदर अहम है। उन्होंने कहा कि हमें इसकी तरफ तवज्जो करना होगी। जब हमारे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इस्लाम दहशतगर्दी का दर्स देता है, इस्लाम रेडिकल का दर्स देता है और इस्लाम इंतहा पसंदी का दर्स देता है, तो हमें चाहिए था कि हम दुनिया को बताते कि किस तरह से तुम्हारे जहनों को ख़राब किया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अज़म ज़ाहिर किया कि हमें इस्लाम के लिए और नामूस रिसालत के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए मज़ीद इक़दामात करने होंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमतुल लिल आलमीन थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ताला का ये वाज़ेह इरशाद कुरान पाक के अंदर मौजूद है कि आप दुनिया जहानों के लिए, आप आलम इंसानियत के लिए आप रहमत थे और लोगों के लिए शफकत करने वाले थे। नाज़रीन, इस हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर ये बात समझाने की कोशिश की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सिर्फ मुसलमानों के साथ ख़ास नहीं थी, बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। वो पूरी इंसानियत के लिए फ़िक्रमंदी किया करते थे और वह पूरी इंसानियत के लिए ऐसा दर्स और ऐसी तालीमात देकर गए हैं कि आज हर दुनिया का कोई भी शख्स
किसी भी कोने में हो, वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और आपकी तालीमात को देखकर यकीनन ये शफ़क़त और ये रहमत है और ये मोहब्बत महसूस कर सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि आपने ऐसी तालीमात दी हैं कि कोई भी दुनिया का इंसान उन तालीमात को फॉलो करके वो अज़मत के मीनारों को छू सकता है, वो बुलंदियों तक जा सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अज़मत सिखाई है। जो मैग्नाटा के नाम से कवानीन आए दुनिया में इंसानियत की हकूक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहीं पहले दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए कवानीन वज़ा कर दिए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून की हुक्मरानी करके दिखाई और कानून की हुक्मरानी के तहत ऐसा निज़ाम कायम किया कि जराइम का खात्मा हो गया। और यह तक फरमाया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी ऐसा कोई जुर्म कर लेती है तो वो भी कानून से बाला नहीं होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि तफरीक को ख़त्म किए है। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना थी और जो आपकी तालीमात थी, उनके तहत ग़ुलाम भी बादशाह बन जाया करते थे। और ऐसा इंसाफ का निज़ाम वज़ा किया था कि सैयदना अली मुर्तज़ा एक यहूदी के मुकाबले में अपना मुकदमा इसलिए हार जाते हैं कि उनके पास गवाही के लिए उनका अपना बेटा था जिसे जज ने, काजी ने गवाही के लिए कबूल ना किया। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना के तहत ऐसे इक़दामात किए कि गुर्बत का खात्मा करके दिखाया, इंसानियत के मसाइल हल करके दिखाए। रियासत मदीना दुनिया की पहली फलाही रियासत थी जिसने भी इन उसूलों पर अमल किया, वो कामयाब रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि ख़वातीन को 1400 साल पहले इस्लाम ने मेरास में, विरासत में हक दिया। आज दुनिया के अंदर इसको नहीं माना जाता है। दुनिया के अंदर इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसमें ख़वातीन का सबसे ज़्यादा एहतराम होता है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में बेराह रवी क्यों फैली हुई है, फहाशी और यानी पोर्नोग्राफी की वजह से हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं और मुआशरे के अंदर तलाक़ों की शरह बढ़ रही है। मुआशरे के अंदर मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया जैसे जो आलात हैं, इनकी वजह से बहुत सा हैजान पैदा हो चुका है, जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तमाम उसूलों को जो इस्लाम ने दिए हैं, इन उसूलों पर मगरब के ममालिक ने अमल किया। आज वहाँ पर कानून की हुक्मरानी हुई। जो इस्लाम का बताया हुआ उसूल है, जो इस्लाम के बताए हुए कवानीन हैं, आज वहाँ पर जो माशरे हैं वो किसी हद तक जराइम से पाक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इल्म हासिल करना भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इल्म हासिल करने की तरगीब दी और इल्म की तरफ राग़िब किया। चुनाचे मुसलमानों के अंदर ये तारीख़ मौजूद है कि मुसलमान दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान पैदा कर चुके हैं। इस्लामी दुनिया दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किर और साइंसदान और फ़िलासफ़र पैदा कर चुके हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर नई नई जो इंकिशाफ़ात हैं उनकी राहें खोली हैं। नाज़िर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि इस्लाम वो है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और हम उसको फॉलो करते हैं। नाज़िर ये खिताब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का एक ऐसे मौके पर हो रहा था जब इस खिताब के अंदर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई भी मौजूद थे और इस खिताब के अंदर दीगर जो गैर मुस्लिम थे वो भी मौजूद थे। अगरचे मुसलमान ममालिक का इजलास था, लेकिन बहुत से गैर मुस्लिम भी मौजूद थे और दुनिया भर के अंदर ये पैगाम दिया जा रहा था कि जो इस्लाम और मुसलमान हैं ये दुनिया से कोई अलहदा मखलूक नहीं है। 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान वो दुनिया का हिस्सा हैं, उनको नफ़रत या उनको दीवार से ना लगाया जाए। नाज़रीन काम, इस्लामोफोबिया के वाक़यात या इस्लामोफोबिया की वजह से जिन मुसलमानों को ज़्यादतियों का सामना है, ये वो मुसलमान हैं जो यूरोप के अंदर बसते हैं, ये वो मुसलमान हैं जो भारत के अंदर बसते हैं। नाज़रीन काम, आज भारत के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी की वजह से और उनके इस्लाम की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमान ख़वातीन को, लड़कियों को भारत के अंदर हिजाब की वजह से उनके साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, उनके लिए तालीमी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उनके लिए उनका मुस्तकबिल उनसे छीन लिया गया है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ये वाक़यात तभी रुक सकते हैं जब OIC कुछ करेगी, जब इस्लामी दुनिया कुछ करेगी। तो इस एतबार से नाज़रीन काम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो खिताब था वो ज़्यादातर इस्लामी तालीमात
और रियासत मदीना के उसूल, कानून की हुक्मरानी, इल्म का हुसूल और मुआशरे से जराइम के ख़ात्मे और इस तरह जो नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है इस पर मुश्तमिल था। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर फ़लस्तीन के मसले को भी उठाया है, कश्मीर के मसले को भी उठाया है और मुसलमानों को झंझोड़ा है कि मुसलमान अब तक मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन में नाकाम रहे हैं। 1.5 अरब मुसलमान मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन को हल करने में नाकाम रहे हैं। मुसलमानों को अब अमलन इक़दामात करने होंगे, इस्लामी दुनिया को इन मज़ालिम को रोकना होगा, फ़लस्तीन के लिए और कश्मीर के लिए इक़दामात करने होंगे, अमली इक़दामात करने होंगे ताकि वहाँ पर जराइम बंद हो जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकरीर के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से कहा कि अफ़गानिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है, हमें उनकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त जो क्राइसिस हैं उनसे निमटने के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुश्तरका रोल प्ले करना होगा, उनके लिए हमें मुश्तरका स्टैंड लेना होगा और उनके साथ बातचीत करनी होगी और दुनिया को उनके साथ बातचीत करनी होगी, तभी जाकर अफगानिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा आखिर में कि यूक्रेन और रूस का जो तनाज़ा है इसको हल करवाने के लिए इस्लामी दुनिया का ये ब्लॉक इक़दामात कर सकता है। हम इस सिलसिले में ताउन करने के लिए तैयार हैं कि दुनिया के अंदर जो तनाज़ात हैं जिससे इंसानियत को नुकसान होता है, ये तनाज़ात बातचीत और मुज़ाकरात और डायलॉग के ज़रिए से हल हो सकते हैं। तो यूँ नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो आज की तकरीर थी वो इस एतबार से निहायत अहम थी कि आज दुनिया के हर मुसलमान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है कि इस्लामी दुनिया के अंदर कोई ऐसा हुक्मरान है जो मुसलमानों की अज़मत की बात करता है, जो इस्लाम की अज़मत की बात करता है, जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसासियत की बात करता है, जो मुसलमानों की अज़ीम इस्लामी रियासत मदीना की बात करता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान बना ही इस्लाम की बुनियाद पर है और पाकिस्तान के लोग दुनिया के अंदर इस्लाम की अज़मत और दुनिया के अंदर होने वाले इस्लाम के ख़िलाफ़ मज़ालिम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम के ख़िलाफ़ हसास हैं, लिहाजा दुनिया को ये चीज़ें मानना होंगी, समझना होंगी। नाज़रीन काम अब होना ये चाहिए कि जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी तकारीर के अंदर इजहार करते हैं, उन्हें अमलन भी इसी तरह के इक़दामात करने चाहिए। जब वो इक़दामात की तरफ जाते हैं, जब वो मुआशरे के अंदर हिजाब के बारे में बयानात देते हैं तो लिबरल सेकुलर तबका उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम उनके मुखालिफिन जो सियासी मुखालिफिन हैं वो भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। हालांकि चाहिए ये कि उलमाए किराम आगे आएँ और हुकूमतों को हिदायत दें और उन्हें रास्ते दिखाएं, उन्हें रास्ते बताएं कि वो किस तरह से मुआशरे के अंदर इस्लामी उसूलों पर अमल करवा सकते हैं। वाराणसी काम पाकिस्तान के अंदर जो OIC इजलास हुए है ये कामयाब रहा है। इस OIC इजलास से अमेरिका को, वेस्टर्न पावर्स को, मगरबी ताकतों को पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के अंदर इस इजलास में पहली मरतबा खुसूसी मेहमान के तौर पर शरीक हुए हैं, जिससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि OIC में शामिल तमाम के तमाम मुसलमान ममालिक अब मगरबी ताकतों के चुंगल से आज़ाद होकर एक आज़ाद मशरकी ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और अमरीका और यूरोप और उनके इत्तेहादियों को पैगाम दिया गया है कि अब वो मुसलमानों को मज़ीद डरा और धमका नहीं सकते हैं। बहरहाल काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से लाजमी पहुंचाएं। मजीद खबरों के लिए आप हमारा ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो कर लें और अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें ताकि आपके आरा की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। अब तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।